हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी अलग होने वाला है। आज हम बात करेंगे ऐसे इक्विपमेंट के बारे में जो इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, घरों में भी यूज़ होता है और बेसिकली सेफ्टी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं आज आपको किचन की बैकग्राउंड क्यों दिखा रहा हूँ, तो इसका भी एक रीज़न है। मैं आपको धीरे से बताता हूँ वीडियो में। मान लो कि आप किचन में कुछ खाना बना रहे हो या ऑयली फूड वगैरह बना रहे हो, तो एकदम से अगर किचन में आग लग जाए तो क्या करोगे? तो फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है कि आग हम बुझाने की कोशिश करेंगे पानी वगैरह से, या आपके पास फायर सिलेंडर है तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो आपको अगर पता है कि जो ऑयल रहता है या ऐसे जो ऑयल रहते हैं जो फ्लेमेबल होते हैं, अगर उनको पानी से बुझाने की कोशिश करें तो क्या होता है। बचपन में हम एक ट्रिक किया करते थे। हम क्या लेते थे, एक कुछ स्टील का बर्तन ले लेते जिसमें हम पानी डालते। आपने भी शायद काफी लोगों ने वो की होगी। उसके बाद हम क्या करते थे, कैरोसिन का तेल जो रहता था वो इजीली हमारे घरों में अवेलेबल हो जाता था, क्योंकि पहले इन्वर्टर वगैरह नहीं थे हमारे घरों में। लाइट की बड़ी दिक्कत रहती थी। ये जो आजकल जो ट्यूब लाइट चल पड़ी हुई है या सोलर सिस्टम चल पड़े हुए हैं, चार्जिंग वाले ट्यूब लाइट्स भी आ रही हैं, तो पहले वैसे नहीं था। तो हम क्या करते थे, आपको याद होगा, वो दिए बनाते थे जिसमें हम केरोसिन का ऑयल डाल के हम और उसको बना के रखते थे जलाने के लिए। तो वो इजीली अवेलेबल हो जाती थी और हम उसको क्या करते थे, हम ऐसे ही खेल खेलने के लिए एक स्टील का बर्तन ले लेते थे, उसमें पानी डाल देते थे और कैरोसिन का ऑयल उसमें डाल देते थे। थोड़ी देर बाद हम उसको ऑयल को आग लगाते थे तो कैरोसिन में आग लग जाती थी और वो पानी के ऊपर ही आग लग जाती थी। तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट होता था। पर उसको आज मैं सोच रहा हूँ, अगर मान लो कि रसोई में वही कैरोसिन ऑयल तो अब हम यूज नहीं कर रहे, पर अभी जो भी हम जिससे भी हम खाना बनाते हैं, फूड जैसे जिसको बोलते हैं रिफाइंड ऑयल या दूसरे ऑयल, ये भी फ्लेमेबल है, इनको भी आग लग सकती है। अगर बाई चांस उनमें कुछ आग लग जाए और आप पानी का इस्तेमाल करो, आपके पास फायर सिलेंडर नहीं है, अगर फायर सिलेंडर भी है तो वो जो आजकल फायर को भी काफी क्लास दे दी हुई, मैं आगे उसके ऊपर बात करूंगा। तो आप मान लो कि पानी से बुझाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, पानी और फैलेगा, आग और फैलेगी, तो उससे क्या होगा, आग बुझाने के अलावा और बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज इसी के ऊपर बात होने वाली कि कौन सा फायर सिलेंडर है जो हमें यूज करना है अगर ऑयल के की या फ्लेमेबल मतलब ऑयल की अगर फायर है, या कुछ ऐसी आग है जिसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं लास्ट के वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि अगर ऐसा ही। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जो जिसके लिए अभी बात हम कर रहे थे कि कौन सा है इंस्ट्रूमेंट और अगर फायर हो जाती है तो हमें क्या करना है और कैसे उसको यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्वागत है आपका दोस्तों मेरे YouTube चैनल जिज्ञासा में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक बटन दबा दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको नई नई वीडियो ऐसे आती रहेगी और आपकी नॉलेज और मेरी नॉलेज दोनों की एक साथ बढ़ती रहेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं फायर सिलेंडर के ऊपर। तो फायर सिलेंडर से पहले हम बात कर लेते हैं कि फायर कितने प्रकार की होती है। तो फायर को जो भी हमारा आईएसओ स्टैंडर्ड है, उसको फायर को हमने 4 क्लास में डिवाइड कर दिया हुआ है। वो वीडियो में लास्ट तक आपको पूरा मैं बताऊंगा उसके बारे में। मैं मोटा मोटा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम फायर सिलेंडर को हम क्लास के हिसाब से यूज करते हैं। तो जो भी क्लासेस रहती है वो हम बोलते हैं ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और एफ क्लास। ठीक है, तो यही हमारे पास क्लास होती है। इसी के हिसाब से हमें फायर को सिलेंडर को यूज करना है। तो अब आते हैं कि ए क्लास में क्या यूज, फायर ए क्लास कौन सी होती है, बी क्लास कौन सी होती है, सी क्लास कौन सी होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि फायर सिलेंडर्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं और हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके जान लेते हैं कि फायर सिलेंडर किसके अंडर आता है, हमारा फायर हाइड्रेंट सिस्टम क्या होता है, उसके प्रकार क्या क्या है और इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए हम जान लेते हैं कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम होता क्या है। तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम एक प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जो डिजाइन होता है कि ऑल टाइप के रिस्क को एनालाइज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिक जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये काफी
इसमें इक्विपमेंट यूज होते हैं जो बेसिक, हर इक्विपमेंट का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग इसका रिस्क एनालिसिस होता है, और ये रिस्क को कंट्रोल करता है और कम करता है, और आवश्यकता अनुसार किसी चीज को यूज भी कर सकता है। तो पहले पे जैसे आता है हमारा फायर हाइड्रेंट पंप आता है, दूसरे पे आता है जॉकी पंप, तीसरे पे आता है फायर अलार्म पैनल आता है, स्मोक डिटेक्टर सिस्टम, अलार्म वाल्व, फायर स्प्रिंकलर, पुश अलार्म वाल्व, टेस्ट पॉइंट वाल्व, फ्लश लाइन वाल्व, आइसोलेशन वाल्व, सर्विस हाइड्रेंट वाल्व, वेंट वाल्व, होस, रील एंड बॉक्सेस आ जाते हैं इसके साथ, हाइड्रेंट की नोजल आ जाती है, प्रेशर स्विच आ जाते हैं, प्रेशर गेज, प्रेशर लीव वाल्व। तो ये सारे फायर हाइड्रेंट का पार्ट्स ही होते हैं। अगर आपने फायर हाइड्रेंट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके पूरी वीडियो देख सकते हो, तो आपको काफी पता लग जाएगा कि हाइड्रेंट क्या होता है। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बात कर रहे हैं कि फायर जो सिलेंडर होते हैं वो क्या होते हैं, यूज कैसे करते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो बेसिक तो सबको जैसे आपको पता ही है कि जो फायर सिलेंडर होते हैं वो आग बुझाने के काम आते हैं, अलग अलग प्रकार की जो फायर होती है उनको बुझाने के काम आते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि फायर जो सिलेंडर्स होते हैं वो यूज कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो हमारी फायर की जो क्लास होती है, हमने क्या फायर को हमने एक डिवाइड कर दिया हुआ क्लास में, ए बी सी या इलेक्ट्रिकल या एफ। तो ये सारा आज ना वीडियो में हम आगे जानेंगे कि ए क्लास कौन सी होती है, बी क्लास फायर कौन सी होती है, सी कौन सी होती है, तो उनके लिए कौन कौन से सिलेंडर यूज करते हैं और क्यों हम यूज करते हैं उनके लिए। तो जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि फायर क्लास के बारे में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास एफ, तो धीरे धीरे करके आगे वीडियो में हम इनके बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं जो हमारे फायर के जो सिलेंडर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारे पास वाटर फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ये जो बेसिकली यूज होता है, ये होता है ए टाइप फायर के लिए। तो अब ए टाइप फायर क्या होती है? ए टाइप फायर में आता है अपना पेपर, वुड, स्ट्राकोल, रबर, सॉलिड प्लास्टिक एंड सॉफ्ट फिनिशिंग। तो इस टाइप की जो भी फायर होगी उसके लिए हम वाटर फायर एक्सटिंग्विशन यूज करेंगे। बेसिक इसमें होता क्या है, इसमें जो सिलेंडर होता है उसमें पानी भरा रहता है और एक ये नोजल के जरिए ये वाटर को स्प्रे करता है फायर के ऊपर। तो जहां पे भी वुड है, पेपर है, उसके लिए हम पहले वाला जो भी हमारा आता है वाटर फायर यूज करेंगे, तो वो आती है हमारी क्लास ए में। सेकंड नंबर पे आता है हमारा फोम स्प्रे extinguishers. This type of fire extinguisher यूज अगेंस्ट क्लास ए एंड क्लास बी फायर। तो क्लास ए और बी फायर जो होती है वो होती है हाईली फ्लेमेबल मटेरियल, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या ऐसा लिक्विड जो जल्दी फायर पकड़ लेता है। तो उसके लिए जो भी फायर सिलेंडर यूज करेंगे वो आएगा फोम स्प्रे। तो नेक्स्ट जो हमारा तीसरे नंबर पे आता है वो आता है एबीसी फायर एक्सटिंग्विशन, और ड्राई केमिकल भी हम इसको बोल देते हैं। तो ये बड़ा कॉमन सा फायर एक्सटिंग्विशन रहता है जो नॉर्मल हर जगह पे यूज हो जाता है, कुछ क्लास को छोड़ के। So ABC fire extinguisher is the ideal choice for many people as it can put out many different types of fires. They use a dry chemical like ammonia phosphate which is capable to putting out all three classes of fire quickly. क्लास ए बी सी टाइप। तो ए बी सी क्लास में आपको पता ही है, ए में हमारा वुड, पेपर, टेक्सटाइल या पेपर आ जाता है। बीस में जो हमारी क्लास बी रहती है उसमें फ्लेमेबल लिक्विड आते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और सी क्लास में आता है जो भी फ्लेमेबल गैसेस रहती है। तो उन तीनों के लिए ये जो फायर सिलेंडर है वो यूज हम कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ नंबर पे है वो आता है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसको बेसिक इसको जो बोलते हैं नाम, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो इसका जो नाम है कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, एज यूज ऑन फायर इन्वॉल्विंग बर्निंग लिक्विड्स, क्लास बी। तो ये साथ में बी क्लास की जो भी फायर रहेगी उसके लिए भी यूज होता है। और कोई भी इलेक्ट्रिकल टाइप की फायर हो, जैसे केबल्स वगैरह में आग लगी है, उसके लिए भी CO2 सिलेंडर यूज कर सकते हैं। और लार्ज कंप्यूटर इक्विपमेंट्स जो भी रहते हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये
जो शॉर्ट सर्किट से अगर फायर होना है तो उसके लिए भी ये बचाता है। तो जहाँ पे भी आपका कंप्यूटर या कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी है या पैनल्स वगैरह है तो उसके लिए आप CO2 का सिलेंडर यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट पे आता है लास्ट, जिसको बोलते हैं वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशन। ये काफी डिफरेंट प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशन रहता है। ये जो क्लास और ये यूज होता है क्लास ए और क्लास एफ के लिए। तो ये काफी डिफरेंट सिलेंडर है जो कि विच कूल्स द लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ फायर। तो इसका जो काम रहता है, ये जो एक परत क्रिएट कर देता है फायर के ऊपर, और उसका जो फायर का टेम्परेचर रहता है ये इसको कूल कर देता है, उसके हिसाब से ये फायर को क्लोज कर देता है। और लास्ट में थोड़ा सा हम फायर क्लास के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हमारी जो हम बोल रहे 4 प्रकार की हमारी क्लास रहती है फायर की, क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी। तो क्लास ए में क्या-क्या आता है? क्लास ए में आता है सॉलिड पार्टिकल्स सच एज़ ए पेपर, वुड और टेक्सटाइल की जो भी आइटम्स रहती हैं वो क्लास ए की फायर में आती हैं। और अब आता है दूसरे नंबर पे क्लास बी। क्लास बी में आता है जितने भी फ्लेमेबल लिक्विड्स हो गए, जैसे पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया, कोई ऑयल हो गया जिसको बहुत जल्दी आग लग जाती है, जो फ्लेमेबल हो, वो क्लास बी को बी में डिवाइड किया हुआ है। अब फायर की क्लास आती है सी। सी में कोई भी फ्लेमेबल गैसेस होगी, जैसे बुटेन, प्रोपेन, मीथेन, इन जितनी भी गैसें हैं जो फ्लेमेबल हैं, जो जो आग पकड़ सकती हैं, उनको क्लास सी में डिवाइड किया हुआ है। अब आता है हमारा क्लास एफ, जो फायर कॉज्ड बाय फैट्स और कुकिंग ऑयल्स। जितने भी कुकिंग ऑयल्स रहते हैं वो और फैट्स रहते हैं वो सारे क्लास एफ में डिवाइड किए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी इश्यू रहता है या कुछ है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स।